बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बीमारी जिसका नाम हर्निया है उसके मतलब बातचीत करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हर्निया क्यों होता है, वजूहात क्या हैं इस बीमारी की, जिन लोगों को ये बीमारी होती है इसकी जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहले ये बताते हैं। इसके बाद इसकी अलामात क्या है और फिर इस बीमारी की तशख़ीस कैसे करनी है, कैसे पता चलाना है यानी कि ये बीमारी हर्निया है, और आखिर में इसका इलाज, होम्योपैथिक इलाज। एलोपैथिक में तो हर्निया का इलाज ऑपरेशन है, और जबकि होम्योपैथिक का ये दावा है कि बग़ैर ऑपरेशन के हर्निया किसी भी किस्म का हो तो वो बग़ैर ऑपरेशन के इन दवाइयों से हर्निया ठीक हो सकता है। तो आज ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में ये करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बीमारी की वजूहात क्या है। तो ये बीमारी ज़्यादातर जो इसकी मेन वजूहात हैं वो ये कि मोटापा, यानी मोटे जो लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा हो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग मेहनत मशक्क़त वाले काम करते हैं और वज़न उठाने वाला काम उनका होता है, जैसे मज़दूर लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा वज़न उठाना ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है, इसकी वजह से हर्निया हो सकता है। और तीसरी वजह इसकी ये है कि बदहज़मी का शिकार रहना, अनडाइजेशन का शिकार रहना, और आए रोज़ पेट का ख़राब हो जाना, कभी गैस होना, कभी उफारा होना, और कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का शिकार रहना, ये इसकी तीसरी बड़ी वजह है। और एक वजह यह भी है कि कुछ लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी बड़े लंबे अरसे से उनको कब्ज़ होती है, तो ऐसे लोगों को भी हर्निया हो सकता है। एक वजह इसकी ये भी है कि जो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करवाए हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट काफ़ी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 दफ़ा ऑपरेशन करवाए हुए हैं, पेट के खास करके ऑपरेशन जो हैं, तो उन लोगों को भी हर्निया होने के चांसेस दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। और एक वजह इसकी और ये भी है, मर्दों में ख़ास करके जो मर्द सिगरेट नोशी करते हैं, जो शराब नोशी करते हैं, तो ये इसकी चीदा वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी, जिसकी वजह से लोगों को हर्निया होता है। एक बात इस सिलसिले में ज़हन में रखें कि पेट के अंदर जितने भी हमारे आर्गन हैं उनकी ख़ास जगह होती है, वो अपनी अपनी जगह के अंदर जब वो रहते हैं तो ठीक रहते हैं। तो जब पेट के अंदर कोई ऐसा मसला बने जिससे कि एक आर्गन जो है वो दूसरे आर्गन की जो जगह है उसको वहाँ से धकेलने की कोशिश करे, तो इससे भी ये हर्निया हो जाता है। फ़र्क क्या, किसी एक आर्गन में स्वेलिंग हो गई है और उसकी इतनी स्वेलिंग बढ़ गई है कि वो दूसरा आर्गन जो करीब है वो उसको वो धकेल रहा है, तो ऐसा प्रेशर जो पड़ता है तो इससे भी हर्निया हो जाता है। तो मेन वजह इसकी यही होती है कि जब किसी आर्गन पे प्रेशर पड़ता है तो उससे हर्निया होता है। वज़न उठाने से भी ऐसे ही होता है, और मोटापा हो जाए या कोई ये पेट में उफारा रहता हो तो उससे भी ये प्रेशर पड़ता है। तो मेन चीज़ ये है कि प्रेशर का पड़ना जो होता है उसकी वजह से कोई एक आर्गन जिसकी ख़ास जगह होती है वो अपनी जगह से हिलता है, और वो दूसरे के जो एरिया होता है ना, जो रीजन होता है वहाँ जाता है, तो तब ये वाला मसला जो है वो पैदा होता है। तो ये चीज़ ज़हन में रख लें, तो मेरे ख्याल सारी इसकी जो अलामात है, वजूहात सारी उसकी समझ आ जाएगी। अब देखते हैं कि इस बीमारी की अलामात क्या है। आपको या आपके मुआलिज को कैसे पता चलेगा कि आपको हर्निया है। तो कोई भी बीमारी है उसकी अपनी अलामात होती हैं, इसी तरह से इसकी भी अलामात है। एक तो ये कि दर्द होता है उस मुकाम पे जहाँ पे हर्निया नमूदार होता है। हर्निया की मुख्तलिफ इसकी वो जगह होती है, कभी तो ये नाव के ऊपर, कभी नाव के नीचे, और कभी रान, तो ये मुख्तलिफ एरिया के अंदर हर्निया पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो नाव के आसपास हर्निया नमूदार होता है, यानी अराउंड द इंग्वाइनल एरिया जो है, तो इसीलिए ज़्यादातर हर्निया जो है सबसे बड़ी किस्म इसकी जो है इंग्वाइनल हर्निया ही कहलाती है। इलाहाबाद में एक शदीद दर्द होता है, वोमिटिंग भी होती है, दिल ख़राब होता है,
और इसके अलावा बार बार स्टूल की हाजत यानी पखाना बार बार आना, पेट के अंदर उफारा या गैस का पैदा हो जाना, और कुलांज नुमा दर्दें जो हैं, जैसे कुलांज की दर्द होती है इस तरह की पेन जो है वो होती है। तो ये इसकी बड़ी बड़ी अलामात है। इसके बाद ये देखा जाता है कि इसको सही तरीके से डायग्नोज कर लिया जाए, कौन सा टेस्ट इसका करवाएं तो पता चले। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएंगी। जिस जगह कभी हर्निया हुआ वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो बता देगी। अब डायग्नोज तो हो गया हर्निया, इसके बाद आता है इलाज करवाना। तो इलाज के वक्त पे आके रास्ते एलोपैथिक के और होम्योपैथिक के जुदा होते हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज कहेगा कि इसका ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो तरीका इलाज है होम्योपैथिक, इसमें हम लोगों का ये दावा है कि हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं कि बगैर ऑपरेशन के इसका बेहतरीन इलाज हो सकता है। तो मैं आपको अब वो अद्वियात बताऊंगा। तो इस सिलसिले में मैं 10 दवाइयाँ आपको बताता हूँ और उनकी साथ साथ पहचान भी बताता हूँ। तो पहली दवाई आरम मेटालिकम है। आरम मेटालिकम जो है ये ख़ास करके अगर बच्चों को हर्निया की शिकायत हो तो उस सिलसिले में ये बड़ी कारआमद दवाई है। इसके अलावा दूसरी दवाई है एस्क्यूलेस, एस्क्यूलेस हिप। ये राइट साइड पे अगर हर्निया हो पेट की राइट साइड पे, तो इसमें ज़्यादा कामयाब ये दवाई है। ख़ास करके ये नाफ के नीचे जो एरिया है राइट साइड का, जिसको कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कहते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो इस रीजन में अगर हर्निया हो तो इसकी एक कामयाब दवाई है। साथ इसकी पहचान ये है कि सीवियर किस्म की पेन होती है। तीसरी दवाई है थूजा। थूजा दवाई जो है ये भी एंग्वाइनल हर्निया की एक बेहतरीन दवाई है। तो इलामत किसी भी किस्म की हो, जब इलामत वाज़े ना हो लेकिन सिर्फ इतना हो कि एंग्वाइनल हर्निया हो, तो थूजा को आप इस्तेमाल करके इससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। चौथी दवाई है स्टाफिसगेरिया। स्टाफिसगेरिया मसाने के हर्निया के लिए बेहतरीन दवाई है। अगर हर्निया मसाने का हो तो फिर ये बहुत शानदार दवाई है। और इसके अलावा स्लेशिया, स्लेशिया भी एंग्वाइनल हर्निया की बेहतरीन दवाई है। स्लेशिया में यह है कि अगर हर्निया जिस मकाम पे है वो जगह बहुत ज़्यादा फूल चुकी हो और सेंसिटिव हो चुकी हो, थोड़ा सा हाथ लगाने से भी दर्द होती हो, तो फिर स्लेशिया दवाई जो है इससे आप कामयाब रिजल्ट ले सकते हैं। छठी दवाई लाइकोपोडियम है। ये भी राइट साइडेड रेमेडी है। पेट के दाएं तरफ अगर हर्निया हो, नाफ के ऊपर हो या नाफ के नीचे हो, जहाँ भी दाएं तरफ पेट के अगर हर्निया हो तो लाइकोपोडियम बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसके अलावा एक दवाई है कोक्यूलस हिप, हाँ कोक्यूलस 30। कोक्यूलस 30 इस सूरत में देनी है जब हर्निया क्रॉनिक हो, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हो यानी हर्निया, तो कोई दवाई कामयाब ना हो रही हो, तो फिर ये दवाई जो है क्रॉनिक हर्निया में आप इस्तेमाल करें और इससे इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे रिजल्ट आप देखेंगे। एक दवाई है लेक्सिस। ये आंतों का खास करके जब हर्निया होता है इंतड़ियों का, और जब उनका गुच्छा बन जाए और उसमें स्वेलिंग इस हद तक हो जाए कि वो जो इंतड़ियाँ हैं वो अपना एक गुच्छा बना लें और स्वेलअप हो जाए और फिर बड़ी पेन होती हो, तो ये दवाई लेक्सिस 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें तो इससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब एक नवी दवाई नक्सवमिका। हर्निया के इलाज में ये दवाई बहुत फेमस दवाई है। जिस तरह से लाइकोपोडियम राइट साइड का किसी भी किस्म का हर्निया जो है उसको वो क्योर करती है, इसी तरह से लेफ़्ट साइड का जो हर्निया है वो चाहे किसी मकाम पे भी हो, एंग्वाइनल हर्निया हो या इससे ऊपर हो या नीचे रान पे हो या
मसाने में हो या जहाँ कहीं भी हो, लेकिन लेफ़्ट साइड का हो। इसमें सिर्फ एक अलामत ये लेफ़्ट साइड की देखनी है। तो लेफ़्ट साइड का किसी भी किस्म का हर्निया जो है वो नेक्सोमिका से क्योर हो जाता है। एक आखिरी दवाई, 10वीं दवाई, कैलकेरिया कार्ब। जब कोई भी दवाई कारामद साबित ना हो रही हो तो ये दवाई जो है ये कारामद साबित होगी इंशाल्लाह। इलामात किसी भी किस्म की हों, कोई भी जगह हो हर्निया की और कोई भी सिम्टम हो, तो ये हर किस्म के हर्निया के लिए और हर किस्म की सिम्टम वाली हर्निया के लिए ये एक बेहतरीन दवाई है, कैलकेरिया कार्ब। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो जो मैंने एक बीमारी हर्निया के बारे में बनाई है, ये आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी। और अगर ये आप समझते हैं कि एक अच्छी वीडियो है इस बीमारी के लिए, तो आप खुद भी इससे फ़ायदा उठाएं और इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, किसी और वीडियो को लेकर आऊँगा और आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।